नमस्कार। नवरात्रि का 7वां दिन और आज बारी है देवी दुर्गा के सबसे प्रचंड, सबसे शक्तिशाली स्वरूप की, देवी कालरात्रि। वो शक्ति जो अंधकार और हर तरह की बुराई का नाश करती हैं। पता है, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया जाता है। तो चलिए आज उनकी शक्ति के इस स्रोत को और भी करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन सामने हो जिसे मारना नामुमकिन हो, एक ऐसा संकट जिसने तीनों लोगों को कंपा कर रख दिया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस स्थिति की शुरुआत है जिसने एक बहुत ही अनोखी शक्ति को जन्म दिया। सारे देवता उस एक दानव से डरे हुए थे जिसका नाम था रक्तबीज। उसकी शक्ति का कोई और छोर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई कभी हरा ही नहीं सकता। सबके सब मदद के लिए पुकार रहे थे, क्योंकि हर एक वार उसे कमजोर करने की जगह उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा था। तो आखिर रक्तबीज का ये रहस्य था क्या? असल में उसे एक वरदान मिला था, वो भी स्वयं ब्रह्मा जी से। वरदान ये था कि उसके खून की हर एक बूंद जो भी धरती पर गिरेगी, उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। अब सोचिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसे हराने की हर कोशिश असल में उसकी सेना को और बड़ा और विशाल बना रही थी। जब देवी दुर्गा के सारे वार, सारे प्रयास नाकाम हो गए, तो ये साफ हो गया कि इस असाधारण समस्या का समाधान भी असाधारण ही होगा। और तब देवी दुर्गा की अपनी ही ऊर्जा से एक नए और भयानक स्वरूप का जन्म हुआ। एक ऐसा स्वरूप जिसे सिर्फ और सिर्फ इसी विनाशकारी दानव के लिए बनाया गया था। देवी कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही भयंकर है। उनका रंग घने अंधेरे जैसा काला, बाल बिखरे हुए और गले में बिजली की तरह चमकती हुई एक माला है। उनकी 4 भुजाओं में एक तरफ विनाश के अस्त्र हैं, तो दूसरी तरफ सृजन का आशीर्वाद। और उनका वाहन है गधा, जो धैर्य और मजबूती का प्रतीक है। उनका ये रूप डराने के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के अंधकार को मिटाने के लिए है। और बस इसी एक पल में युद्ध का पूरा पासा पलट गया। देवी कालरात्रि ने रक्तबीज पर ऐसा प्रहार किया कि उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरने दी। उन्होंने उसके शरीर से निकलते हुए हर एक रक्त कण को पी लिया, जिससे नए दानवों के जन्म की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और इसी अनोखे तरीके से उन्होंने रक्तबीज के आतंक का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। तो समझने वाली बात यह है कि उनके इस डरावने स्वरूप के पीछे का मकसद हमेशा शुभ होता है। वो बुराई का नाश करती हैं ताकि अच्छाई फल फूल सके। और इसी वजह से इस विनाशकारी रूप के बावजूद उनका एक नाम शुभंकरी भी है, जिसका मतलब है हमेशा शुभ करने वाली। तो ये तो थी उनकी कथा। अब ये देखते हैं कि भक्त नवरात्रि के 7वें दिन इस शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ते कैसे हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अभ्यास भी है। देवी कालरात्रि की पूजा की शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठकर, स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर। इसके बाद पूजा की जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता है। वहां देवी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है और फिर घी का दीपक जलाकर मंत्रों के साथ उनका आह्वान किया जाता है। पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है देवी को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करना। हर एक भेंट का अपना एक सांकेतिक महत्व है और ऐसा माना जाता है कि इससे देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। देवी को कुछ खास चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे फूलों में उन्हें गुड़हल और रात की रानी बहुत पसंद है। मसालों में लौंग और गुग्गुल का इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे जरूरी भोग है गुड़। जी हाँ, गुड़। माना जाता है कि गुड़ या उससे बनी चीजें चढ़ाने से देवी कालरात्रि खास तौर पर प्रसन्न होती हैं और भक्तों को हर कष्ट से मुक्ति दिलाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों से भी सीधा जुड़ा हुआ है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सहस्रार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं, ये हमारे शरीर का सबसे ऊंचा ऊर्जा केंद्र है। ये हमारे सिर के ठीक ऊपर यानी शीर्ष पर होता है और इसे आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्मांड से जुड़ने का दरवाजा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पहले 6 दिनों की साधना के बाद 7वें दिन साधक का मन पूरी तरह शुद्ध होकर सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाता है। ये आध्यात्मिक जागरूकता की एक बहुत ही ऊंची अवस्था है, जहां चेतना अपने चरम पर होती है। और जब मन इस जागृत अवस्था में होता है, तब देवी कालरात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की सारी शक्तियां साधक के लिए खुल जाती हैं।
कहते हैं कि इससे हर तरह की सिद्धियां, यानी जो असाधारण ज्ञान और क्षमताएं होती हैं, वो हासिल होती हैं और जीवन से सारी नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और आखिर में वो पवित्र मंत्र जिसका भक्त जाप करते हैं, ओम देवी कालरात्र्यै नमः। इसका सरल सा मतलब है, मैं देवी कालरात्रि को नमन करता हूँ। ये मंत्र उनके विनाशकारी रूप के पीछे छिपे उनके रक्षा करने वाले स्वभाव का सम्मान है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन के सबसे घने अंधकार में भी रोशनी और मुक्ति की एक शक्ति हमेशा हमेशा मौजूद रहती है।